हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम काइनेटीन और साइटोकाइनिन के बारे में देखेंगे। इसके डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है मिलर एट एल को 1950 में। ये टोबैको पिथ कैलस के कल्चर के ग्रोथ पे वर्क कर रहे थे। ये कैसे डिस्कवर हुआ? उन्होंने इस कल्चर में वेरियस ग्रोथ सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स इत्यादि को ऐड किया और देखा गया कि कल्चर मीडियम में किसी तरह का ग्रोथ नहीं हुआ है, मतलब ये इनमें किसी तरह का ग्रोथ करने में फेल हुए। उसके बाद फिर डीएनए के ओल्ड बॉटल के कंटेंट को ऐड किया गया और देखा गया कि टोबैको पिथ कैलस में लॉन्गर पीरियड्स के लिए ग्रोथ हुआ। सिमिलर रिजल्ट्स देखा गया ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स के साथ। फ्रेश डीएनए के एडिशन से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स अकर नहीं हुआ और इसलिए ऐसा सोचा गया कि एक्टिव सब्सटेंस डीएनए के कोई डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हैं और इस आधार पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि पॉसिबली वह प्यूरिन कंपाउंड था जिसने कि कल्चर में ग्रोथ कॉज किया और लेटर ऑन इसे फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और इसे काइनेटीन कहा गया क्योंकि इनका साइटोकाइनेसिस या फिर सेल डिवीजन में स्पेसिफिक इफेक्ट था, बट इसे अभी तक आइसोलेट नहीं किया जा सका है। सर्टेन सब्सटेंस जो कि काइनेटीन लाइक एक्टिविटी शो करते हैं उसे आइसोलेट किया गया वैरायटी ऑफ हायर प्लांट्स में और कलेक्टिवली साइटोकाइनिन कहा गया। ये प्लांट्स में अगर होते हैं इसलिए इसे नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहा गया। कुछ नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है कोकोनट मिल्क फैक्टर, यह कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म है और ये कुछ फैक्टर्स कंटेन करते हैं जो कि काइनेटीन लाइक एक्टिविटी शो करते हैं। दूसरा है जिएटिन, केमिकल नेम 6,4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूट ट्रांस 2 इनाइल अमीनो प्यूरिन। इसे इमेच्योर कॉर्न ग्रेन से प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म में ऑब्टेन किया गया लीथम एट एल के द्वारा। इनके साइड चेन में हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से यह ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यह है काइनेटीन का केमिकल स्ट्रक्चर और यह है जिएटिन का केमिकल स्ट्रक्चर। अब है इनका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट। साइटोकाइनिन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ट्रांसफर आरएनए प्रिपरेशन में मिलते हैं, जैसे ब्रूअर्स यीस्ट, बैक्टीरिया, एनिमल्स और हायर प्लांट्स। ये मोस्टली मिलते हैं सभी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, बैक्टीरिया, मॉसेस और फंजाई में और यूजुअली रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज में बनते हैं, जैसे रूट एपिसेस और ग्रोइंग शूट एक्सेट्रा में इनका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है। ये रूट में सिंथेसाइज होते हैं स्पेशली सीडलिंग स्टेज में और ट्रांसलोकेटेड होते हैं प्लांट्स के शूट्स और लीव्स में जाइलम के द्वारा। आइए अब हम साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखें। साइटोकाइनिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीन के प्रेजेंस में सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। सेल एनलार्जमेंट, यह सेल एनलार्जमेंट को इंड्यूस करता है। इनिशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। फिर फोर्थ है मॉर्फोजेनेसिस, यह अनडिफरेंशिएटेड कैलस में मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस कॉज करने की एबिलिटी रखता है। जब हम ऑक्सीन और काइनेटीन के डिफरेंट कंसंट्रेशन को लेते हैं तो यह रूट्स या बड्स के डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। जैसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन और लो कंसंट्रेशन ऑफ काइनेटीन रूट्स के डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है और लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ काइनेटीन बड्स के डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। फिफ्थ, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड एपिकल डोमिनेंस को कॉज करता है और लैटरल बड को इनहिबिट करता है, लेकिन साइटोकाइनिन और इंडोल एसिटिक एसिड
लैटरल बड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, या फिर दूसरे शब्दों में एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है। फिर सिक्स्थ है डोर्मेंसी ऑफ सीड्स। काइनेटीन का ट्रीटमेंट लाइट सेंसिटिव सीड्स में डोर्मेंसी को ब्रेक करता है डार्क के प्रेजेंस में। तो नॉर्मली लाइट सेंसिटिव सीड्स के डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम काइनेटीन का ट्रीटमेंट करें तो इसकी डोर्मेंसी डार्क में भी ब्रेक होती है। काइनेटीन का ट्रीटमेंट फार रेड लाइट के इनहिबिटरी इफेक्ट को ओवरकम करता है, साथ ही यह होस्ट के एब्सेंस में पैरासिटिक प्लांट्स के सीड्स के जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है। तो सेवेंथ है डिले सेनेसेंस। काइनेटीन का ट्रीटमेंट प्लांट्स में सेनेसेंस को डिले करता है, इसे हम कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि काइनेटीन का ट्रीटमेंट डिग्रेडेटिव कैटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रिवेंट कर देता है, कुछ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स के एक्टिविटी को रिप्रेस करके, जैसे प्रोटीएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम, डीएनएज एक्सेट्रा। तो एट्थ है प्रमोशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। जब इटियोलेटेड सीडलिंग को साइटोकाइनिन से ट्रीट किया जाता है और उसके पश्चात फिर लाइट से एक्सपोज किया जाता है या इन्हें इल्यूमिनेट किया जाता है, तो इटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक्सटेंसिव ग्राना और क्लोरोफिल्स डेवलप होते हैं और इनमें रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वैसे इटियोलेटेड सीडलिंग्स जिन्हें कि बिना साइटोकाइनिन के ट्रीटमेंट के लाइट से एक्सपोज किया जाता है या इल्यूमिनेट किया जाता है। फिर नाइन्थ है एंथोसाइनिन सिंथेसिस। कई सारे सेल्स के कल्चर्स और टिश्यूज और इंटैक्ट प्लांट्स के पार्ट्स में साइटोकाइनिन के ट्रीटमेंट से एंथोसाइनिन कंटेंट इंक्रीज होता है और ये एंथोसाइनिन्स फ्लेवोनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि प्लांट्स के वेरियस कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, पर्पल और ब्लू एक्सेट्रा। फिर 10वां है साइटोकाइनिन के कुछ अदर रोल्स और इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का डिफरेंशिएशन, लिग्निफिकेशन, सॉल्यूट्स का एक्यूमुलेशन और सेवरल एंजाइम्स स्पेशली फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स का स्टिम्युलेशन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।